नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने, अगर आपने देखा है तो हमने एक सूचना दी थी कि अगले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कविता विभाग से मध्यमकालीन कविता रैदास वाणी पर अभ्यास करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। रैदास के कवि के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले थोड़ा हम भक्ति काल के बारे में भी जानकारी लेंगे, बहुत ही संक्षेप में। इस पर कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है ये। भक्ति काल 14वीं सदी के अंत यानी 1375 से लेकर 18वीं सदी के आरंभ यानी 1700 तक माना जाता है। यहाँ पर दो विभाग हैं। सगुणवादी, जो भगवान को साकार रूप में, भक्ति के रूप में उन्होंने आराधना के लिए अपनाया। इसमें भी दो शाखाएं आते हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। नहीं तो राम भक्ति शाखा, नहीं तो कृष्ण भक्ति शाखा हम कह सकते हैं। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, रमानंद प्रमुख थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई। निर्गुणवादी कवियों में उन्होंने ज्ञान के लिए और प्रेम के लिए भगवान को अपनाया। यहाँ पर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो विभाग आते हैं। इसमें ज्ञान मार्गी में कबीरदास, बिहारी और रैदास प्रमुख हैं, तो प्रेम मार्गी में मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। संत रैदास का परिचय। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत जो आपके पाठ्य विभाग में रखा गया है, इन पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही अंत के दो पदों में परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज का परिभाषित किया है। रैदास का पहला पद पर हम ध्यान देंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास ने बताया है कि श्री राम का नाम उनमें ऐसे बस गया है, जैसे कि अगर आप तोते को कुछ सिखा देते हैं, वो उसे रट लेता है, बाद में कभी भूलता नहीं। वैसे ही आप भी कुछ चीज रट लेते हैं, जो कि सिनेमा का गाना हो या कुछ भी हो, जो भी आप रट लेते हैं तो कभी उसे आप भूलते नहीं। यहाँ पर भी राम नाम इन्होंने रट लिया है, वो इनसे कहीं अलग नहीं होता, दूर नहीं हो रहा है। इसे और ज्यादा हमें पुष्टि देकर वो समझाते हैं कि जैसे अगर भगवान चंदन बन जाते हैं
तो भक्त यानी रैदास पानी बन जाते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर पानी में चंदन मिल जाता है तो हर एक कण सुगंधित हो जाता है। फिर बाद में आप जितने भी कोशिश कीजिए, इस सुगंध को उस पानी के कण से आप अलग नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इन्होंने सुंदरता से राम और रैदास, भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध को दर्शाया है। आगे ऐसे ही अलग अलग उदाहरण देकर वो हमें समझाते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर फिर से रैदास जी ने भगवान को काले बादल और अपने आप को मोर और भगवान को चांद और अपने को चकोर पक्षी का उपमा के साथ बताने की कोशिश की है कि इन दोनों के बीच का भी संबंध बहुत अटूट है। जैसे काले बादल छा जाते हैं तो मोर अपने आप खुशी से नाचने लगता है और पूर्णिमा के रात तदेक चित्त होकर एकाग्रता से चांद की ओर चकोर पक्षी देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध भी अटूट है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर भी दीपक और बाती, अगर बिना बाती के आप जितनी भी कोशिश करें दिया नहीं जला सकते। यहाँ पर भी दीपक और बाती के अटूट संबंध जैसे भक्त और भगवान के, मतलब अगर भक्त के बिना भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं, भगवान के बिना भक्त किस पर भक्ति कर सकता है। ऐसे यहाँ पर भक्त और भगवान के अटूट संबंध के बारे में बता रहे हैं। अगर श्री राम उसके भगवान दीपक बन जाते हैं तो ये बाती हो जाते हैं। जाकि यहाँ पर वो बता रहे हैं ये सिर्फ ऐसा चलता रहता है दिया जब तक उसमें तेल हो। वैसे यहाँ पर वो बता रहे हैं जाकी ज्योति, जिसकी ज्योति बरे दिन राती, निरंतर दिन रात चलता रहता है। अर्थ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का नाम हमें दिन रात जपते रहना चाहिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ पर भी रैदास जी ने भगवान को मोती कहा है, अपने आप को धागा कहा है। मोती का हार बनाने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। रेशम के धागे से अगर आप मोतियों का हार बनाते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ पर सोने पे मिलत सुहागा एक मुहावरे से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सोना तो शुद्ध है और इसकी चमक भी, शुद्ध सोने की चमक बहुत अच्छी रहती है। ये किसी को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। अगर ये एक प्रकार से एक रासायनिक पदार्थ सुहाग से मिल जाता है तो इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर सोने पे मिलत सुहागा का मतलब है बेहतर, श्रेष्ठ, एक से बेहतर हो, एक से बढ़कर एक। सोने मिलत सुहागा, यहाँ पर भी वह भगवान के जाप करने से अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भक्त और भगवान के संबंध अटूट है, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यहाँ पर स्वामी का मतलब है मालिक, दासा का मतलब है सेवक। वास्तव में सेवक जो होता है सेवा के लिए कुछ न कुछ उसे तनख्वाह के रूप में कुछ न कुछ मिलता रहता है, लेकिन दास जो होता है उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे अंग्रेजी में आप स्लेव कहते हैं, उसे स्लेव के लिए कोई तनख्वाह
नहीं होती। यहाँ पर हम अगर इतिहास में या पुराण में देखते हैं तो हनुमान जी एक ऐसे सेवक हैं, उन्होंने राम से कुछ नहीं मांगा, मरते दम तक राम की सेवा की, वो चिरंजीवी है। यहाँ पर भक्ति इस प्रकार से वह करना चाहते हैं जो हनुमान जी ने राम पर दिखाई, वैसे भक्ति वह करना चाहते हैं। एक दास अपने सेवा अपने स्वामी के लिए करता है, वैसे ही भक्ति वो करना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर अपने अटूट संबंध स्वामी के साथ, भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध को हमारे ऊपर इतने उदाहरण देकर प्रमाणित कर दिया है। यहाँ पर इस पद पर आधारित एक भजन, जो भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, अनूप जलोटा जी ने, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। ध्यान दे, बहुत ही सुंदर है, एक बार सुन लीजिएगा। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे ऐसे संबंध जोड़े कि दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। प्रभु जी तुम धनवर हम मोरा, तुम धनवर हम मोरा, तुम घन बन, तुम घन बन, तुम घन बन, हम मोरा, तुम घन बन, हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा,
तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दाता, तुम स्वामी हम दाता, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी हम दाता, हम दाता, हम दाता, दाता हम दाता। तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी हम दाता, हम दाता। तुम स्वामी हम दाता, तुम स्वामी हम दाता, तुम स्वामी हम दाता, हम दाता, हम दाता। प्रभु जी तुम स्वामी हम दाता। ऐसी भक्ति करे रहदाता, ऐसी भक्ति करे रहदाता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। जाकी अंग अंग बात समानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गामा पानी तुम चंदन हम पानी, पानी पानी तुम चंदन हम पानी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे लगा आपको ये भजन अनूप जलोटा जी के? धन्यवाद। और अगली कक्षा में हम मिलते हैं। बाकी 2 पद बचे हैं, उस पर उसका भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए।